खबरों का लंच बॉक्स। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मनी 9 पर खबरों का लंच बॉक्स। मैं हूं अमन गुप्ता। गेहूं की कीमतों को काबू में करने के लिए सरकार लेकर आई नया तरीका। LIC लाई कौन सा नया बीमा, बताएंगे आपको हमारे इस बुलेटिन में। और इसके अलावा भी हैं बिजनेस और फाइनेंस से जुड़ी कई अहम खबरें। तो खोलते हैं खबरों का लंच बॉक्स। जीवन बीमा निगम ने जारी किया जीवन आजाद प्लान। 2 से 5 लाख रुपए तक की निश्चित राशि मिलेगी वापस। 15 से 20 साल तक के लिए ली जा सकती है ये पॉलिसी। 90 दिन से 50 साल के व्यक्ति के लिए है ये प्लान। बीमा के धारक की मौत पर बेसिक सम एश्योर्ड या सालाना प्रीमियम का 7 गुना, इनमें से जो भी रकम होगी ज्यादा उसका किया जाएगा भुगतान। गेहूं की बढ़ती कीमतों को काबू में रखने के लिए सरकार लाई नया प्लान। अब सरकारी गोदामों से खुले बाजार में गेहूं बेचेगी सरकार। फ्री राशन स्कीम बंद करने से वित्त वर्ष के आखिर तक FCI के पास बफर के अलावा भी 30 लाख टन अतिरिक्त गेहूं होने का है अनुमान। साल दर साल के आधार पर दिसंबर 2022 में 22.2% बढ़ी है गेहूं की खुदरा महंगाई दर। अब बाजार में बढ़ेगी गेहूं की सप्लाई तो नियंत्रण में आ जाएंगी कीमतें। बैंक ऑफ इंडिया लाया 444 दिन वाली नई फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम। FD पर सामान्य ग्राहकों को 7.05% और वरिष्ठ नागरिकों को 7.55% मिलेगा ब्याज। इस स्पेशल FD को समय से पहले तुड़वाने पर देना होगा जुर्माना। FD पर लगातार ब्याज बढ़ने से छोटी अवधि वाली FD की मांग है ज्यादा। IRDAI ने जारी की हेल्थ क्लेम भुगतान करने वाली कंपनियों की लिस्ट। केयर हेल्थ इंश्योरेंस बनी इस लिस्ट में 100% क्लेम सेटलमेंट करने वाली अव्वल कंपनी। कंपनी ने 3 महीने के भीतर ग्राहकों के क्लेम का किया भुगतान। शीर्ष 6 कंपनियों में रिलायंस हेल्थ इंश्योरेंस रहा सबसे निचले पायदान पर, किया सिर्फ 76.36% क्लेम्स का भुगतान। एयर एशिया दे रही सस्ता फ्लाइट टिकट। टाटा न्यू ऐप के जरिए फ्लाइट बुकिंग पर मिल रहा है 30 और 40% का सीधा डिस्काउंट। ऑफर 20 से 23 जनवरी तक दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच फ्लाइट टिकट बुक करने पर ही होगा वैध। मूडीज ने 4 सरकारी बैंकों की रेटिंग्स को बढ़ाया। इन बैंकों में स्टेट बैंक, कैनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा हैं शामिल। रेटिंग बेहतर होने से बैंकों के स्टॉक्स में दिखी बढ़ोतरी। मूडीज ने माना कि भारत में बीते 3 सालों में NPA और लोन को लेकर रही दिक्कतें हुई कम। मारुति के बाद अब टोयोटा ने भी अपनी ग्लेंजा और हाई राइडर गाड़ियों को किया रिकॉल। 1390 यूनिट्स को बुलाया वापस। इन वाहनों के एयरबैग में है खराबी। कंपनी ने उपभोक्ताओं को खराबी सही होने तक गाड़ियों को न चलाने की दी सलाह। 2047 तक बढ़कर 26 लाख करोड़ डॉलर हो जाएगी भारत की GDP। इस दौरान देश के प्रति व्यक्ति की आय भी बढ़कर हो जाएगी $15,000। ये कहना है EY यानी अर्न्स्ट एंड यंग का। रेलवे और IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दावोस में चल रही वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जारी की ये रिपोर्ट। वैश्विक भू राजनीतिक अस्थिरता अगले 2 सालों में बन सकती है विनाशकारी साइबर हमले की वजह। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने अपनी सालाना बैठक में दी इस बात की जानकारी। 93% से ज्यादा साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों ने माना कि अगले 2 साल में एक बड़ी और विनाशकारी साइबर घटना होने की है आशंका। महिंद्रा एंड महिंद्रा को महाराष्ट्र सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए की लागत से इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने का कारखाना लगाने की दी मंजूरी। महाराष्ट्र राज्य की औद्योगिक संवर्धन योजना के तहत पुणे में लगाया जाएगा ये कारखाना। अगले 7 से 8 साल में इसके लिए निवेश पूरा करेगी कंपनी। तो खबरों के लंच बॉक्स में फिलहाल इतना ही। इस बुलेटिन को प्रोड्यूस किया है आंचल चौधरी ने। अब आपके लिए शाम 6 बजे लेकर आएंगे गोल्ड अपडेट का बुलेटिन। आप सुनते रहिए रेडियो मनी 9। स्पेशल और एक्सक्लूसिव शोज देखने और सुनने के लिए अभी डाउनलोड कीजिए मनी 9 का मोबाइल ऐप। मैं हूं अमन गुप्ता, चलता हूं, नमस्कार। खबरों का लंच बॉक्स।